हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने पोषक तत्वों 6 मुख्य पोषक तत्वों में से जो है कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। प्रोटीन शब्द को जो है प्रोटीन की संरचना, प्रकार, उसके कार्य को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रोटीन शब्द आया कहाँ से है, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो प्रोटीन शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और यह जो है ग्रीक भाषा के प्रोटियोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पहले आने वाला। फिर हम जानेंगे कि इसकी खोज किसने की है। तो 1838 ईस्वी में इसकी खोज जो है बर्जीलियस ने की थी। ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन की खोज कब हुई? तो 1838 में हुई और किसने की? तो बर्जीलियस ने की। उसके बाद ये पॉइंट है कि शरीर की सभी कोशिकाओं तथा पित्त व मूत्र को छोड़कर सभी द्रवों में प्रोटीन उपस्थित होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में अगर पित्त, रस और मूत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी द्रवों में प्रोटीन उपस्थित होता है। तो इन दो को आप याद रखिएगा, पित्त, रस और मूत्र। ये ऐसे द्रव होते हैं जिसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं होता। प्रोटीन एक जटिल कोलाइडल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन के संगठन की कि किन किन तत्वों के मिलने से प्रोटीन बनता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, 6 तत्व आते हैं आपके प्रोटीन के संगठन के अंदर। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, जिसमें से 4 का आप जो है प्रतिशत भी याद कर सकते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 50%। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 7%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 32%। और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 16%। नाइट्रोजन की मात्रा, ये क्वेश्चन कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया है कि नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 60% पाया जाता है। क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, इसलिए प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहा जाता है। प्रोटीन का औसतन जो है, अगर औसत पूछे आपसे, एग्जैक्ट अगर जो है आपको दिया हुआ है एमसीक्यू में 16%, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। अगर दिया हुआ है जैसे कि 12 से 20, 12 से 18, 13 से 19, 13 से 20, तो जो है 1313 से लेके 20% को आयोग ने सही माना है। ये आपका राइट आंसर यहाँ से होगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट की तरह स्टोर नहीं होता है। स्टोर का मतलब है कि प्रोटीन का शरीर में एकत्रीकरण नहीं होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में जो है जाकर ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, परंतु प्रोटीन जो है हमारे शरीर में कहीं भी संग्रहित नहीं होता। मात्रा की अगर बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। हमारे शरीर का लगभग 15% शुष्क भार प्रोटीन से बना होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का कितना प्रतिशत शुष्क भार जो है प्रोटीन का बना होता है? तो 15%। नेक्स्ट है, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन्स प्रोटीन से निर्मित होते हैं और
जो है प्रोटीन पीएच का रख रखाव करती है। प्रोटीन का अगर फंक्शन पूछे तो पीएच का रख रखाव करना भी प्रोटीन का फंक्शन होता है। और एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सब के सब प्रोटीन से मिलकर ही बने होते हैं। प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई पूछे तो ग्लूकोज होती है और प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड होती है। प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इन 20 प्रकारों को हम 3 भागों में जो है विभक्त करके समझ सकते हैं। सबसे पहले होता है आवश्यक एमिनो एसिड, अनावश्यक एमिनो एसिड और अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड। तो बात करते हैं आवश्यक एमिनो एसिड की, मतलब इसेंशियल एमिनो एसिड। इनको आवश्यक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण हमारी बॉडी यानी कि हमारे शरीर में नहीं होता है और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं। तो इनको जो है हमें बाहर से भोजन के द्वारा लेना पड़ता है, इसलिए इसको आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। इन अमीनो एसिड मतलब कि आवश्यक एमिनो एसिड को याद करने के लिए हम इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें बिना ट्रिक के याद हो रहा है तो आप बिना ट्रिक के ही याद करिए। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो उसकी ट्रिक होती है हिल पवर्टम। इससे आप जो है आवश्यक एमिनो एसिड्स को याद कर सकते हैं। एच से हम याद करेंगे हिस्टीडीन को, आई से हम याद करेंगे आइसोल्यूसिन को, एल से हम याद करेंगे ल्यूसिन को, दूसरे एल से हम याद करेंगे लाइसिन को, पी से हम याद करेंगे फिनाइल एलानीन को, वी से हम याद करेंगे वैलीन को, ए से हम याद करेंगे आर्जिनिन को, टी से हम याद करेंगे ट्रिप्टोफैन को, सेकेंड टी से हम याद करेंगे थ्रियोनिन को और एम से हम याद करेंगे मिथियोनाइन को। तो कौन कौन से हो गए? हिस्टोडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानीन, वैलीन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन और मिथियोनाइन। नेक्स्ट आता है अनावश्यक एमिनो एसिड। अनावश्यक जैसा कि शब्द में ही है कि अनावश्यक मतलब ये हमारे शरीर के लिए जो है आवश्यक नहीं, मतलब कि है इन्हें हमें जो है बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनका संश्लेषण या निर्माण हमारे शरीर में स्वतः ही हो जाता है, इसलिए इनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाहर से लेने की आवश्यकता ना पड़ने के कारण ही जो है हम इसको अनावश्यक एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। अनावश्यक एमिनो एसिड्स को भी हम ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं और इसकी याद करने की जो है ट्रिक जो होती है वो है पास्ता 3GC। पी से हम याद करेंगे प्रोलीन को, ए से हम याद करेंगे एलानीन को, सेकेंड ए से हम याद करेंगे एस्पार्जीन को, एस से हम याद करेंगे सिस्टीन को, टी से हम याद करेंगे टायरोसिन को और ए से हम याद करेंगे एस्पार्टेट को। फिर 3GC, तो 3G का मतलब है G प्लस G प्लस G और C। तो फर्स्ट वाले G से हम याद करेंगे ग्लूटामेट को, सेकेंड G से हम याद करेंगे ग्लूटामाइन को, थर्ड G से हम याद करेंगे ग्लाइसिन को और C से हम याद करेंगे सिस्टीन को। फिर है अर्ध आवश्यक जो है अमीनो एसिड। अर्ध आवश्यक का मतलब होता है कि इनका निर्माण कुछ मात्रा में हमारे शरीर में होता है और
कुछ मात्रा में हमको इन्हें जो है बाहर से भी ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो है 2 आते हैं, पहला आता है हिस्टीडीन और दूसरा आर्जिनिन। हिस्टीडीन की बात करें तो हिस्टीडीन जो है नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि हिस्टीडीन किसके लिए आवश्यक होता है, नवजात शिशुओं के लिए। और आर्जिनिन किसके लिए आवश्यक होता है, ये किशोरों के लिए आवश्यक होता है। तो ये 2 पॉइंट्स जो